Welcome scholars. Today I will discuss with you class 10th chapter number 1 real numbers और ये आज का टॉपिक होने वाला है HCF and LCM. Basically why I am saying you again and again scholar. Tell me the answer in the comment section. तो क्लास 10th लेने वाले हैं चैप्टर 1 और रियल नंबर का एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक रहने वाला है HCF और LCM. पहले भी हमने कभी इसका डिस्कस किया होगा. बेसिकली जो HCF जो ये होता है इसका मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर. थोड़ा सा डिस्कस कीजिए. हाईएस्ट सुनने के बाद में ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे आने वाला है. तो हाईएस्ट जो सबसे बड़ा हो, कॉमन मीन्स जो दिए गए सभी नंबरों में, फैक्टर मीन्स जो उनका फैक्टर. देखो फैक्टर की बात करते हैं. मान लीजिए मैंने लिया है यहाँ पर 10, तो 10 के जो फैक्टर्स हो सकते हैं 2, 5, 1 और 10 इस तरीके से करके हो सकते हैं. तो इनमें हाईएस्ट कौन सा होने वाला है? 10 भी हो सकता है और यहाँ से 5 भी हो सकता है. ठीक है ना. सेम 20 इसके फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो इन दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से हमें मिलने वाला है. सेम इसके अपोजिट हम डिस्कस करने वाले हैं LCM के बारे में. ये क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल. अब देखो मल्टीपल से आप समझिए. मैंने लिया 2, तो 2 के जो मल्टीपल्स हो सकते हैं आपका 4, 6, 10 इस तरीके से करके डॉट डॉट, यानी कि 2 का टेबल यदि हम यहाँ पे लिखने वाले हैं तो 2 के मल्टीपल्स हो सकते हैं. यानी जो मल्टीपल होने वाले हैं वो गिवन नंबर से क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं. यानी कि ये जो नंबर आपको मिलने कैसे हैं? लार्जेस्ट हैं जो आपको नंबर गिवन है उससे. यानी जो मल्टीपल्स होंगे वो कैसे होंगे? बड़े नंबर होने वाले हैं. दिए गए नंबर से कैसे वो बड़े होने वाले हैं. जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मिलने वाला है वो क्या होगा? जो आपको नंबर्स दिए जाएंगे उनसे छोटा होने वाला है. यानी कि वो फैक्टर दिए गए जो नंबर्स होंगे उनको कंप्लीटली डिवाइड करें. यानी कि रिमाइंडर के बजाय इस कंडीशन में 0 हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए. और ये क्या है? आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है. यानी कि ऐसे मल्टीपल्स जो दिए गए नंबर से कंप्लीट डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर आपको यहाँ से 0 मिल जाए. तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे उसका डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं. मैंने यहाँ पर 2 डिजिट्स, 2 नंबरों को लिया है. फर्स्ट वन इज 336 एंड सेकेंड वन इज 54. मुझे इन दोनों नंबरों का जो आपको मैंने नंबर लिए हैं इनके लिए ही मुझे HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे अच्छा मेथड जो मैं मानता हूँ वो होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो चलिए 300 और 36 के हम लोग प्राइम फैक्टर यहाँ से कर लेते हैं. 2 से डिवाइड कीजिए. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16. फिर से 2 8 जा 16 और फिर से 2 4 जा 8 हो जाएगा. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 से 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम्स कम्प्लीटली डिविजिबल है. तो क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ से फाइंड किए हैं 336 के लिए. अब देखो इसे कैसे लिखने वाले हैं. आप 2 को चेक कीजिए. 2 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स है. तो वी कैन से कि 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 और इंटू 7. मैंने इसको इस फॉर्म में जो प्राइम फैक्टर्स मुझे मिले हैं मैंने उसको इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा है. अब चलते हैं हम किसके लिए? सेकेंड नंबर के लिए. सेकेंड नंबर मेरे पास में 54. 54 की कीजिए आप. यहाँ से पहले 2 से डिवाइड करने वाले हैं. 2 जा 4 और 2 7 जा 14. फिर 3 से कीजिए. 3 9 जा 1 मोर टाइम और ये हो गया आपका. ठीक है ना. तो 2 सिंगल टाइम्स और 3 टाइम्स यहाँ पे मिलने वाला है. चेक कीजिए. ठीक है ना. तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3. मुझे यहाँ से इस तरीके से ये प्राइम फैक्टर फाइंड आउट हुए हैं. नाउ चेक. देखिए यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या है? तो 2 दोनों में क्या है? कॉमन है. सेम एज 3 दोनों में क्या है? कॉमन है. अब जब HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं यानी कि जो दोनों कॉमन है इनकी लीस्ट पावर हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले. देखो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है. यहाँ पे कितनी है? 4 है. तो दोनों में लीस्ट कौन होने वाला है? 2 रेज टू द पावर 1 जिसको मेंशन 2 से करने वाले हैं. सेम एज यहाँ पर 3 और 3 दोनों में क्या है? कॉमन फैक्टर्स हैं. लेकिन पावर किसकी लिस्ट है? 3 की. तो मैं यहाँ पे 3 लिख ले रहा हूँ और यहाँ से मुझे मिलने वाला है 6. तो HCF दोनों नंबर का कितना होने वाला है? 6 होने वाला है. सेम एज LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो जब मल्टीपल है तो थोड़ा एन लार्ज बड़ा होना चाहिए.
दिए गए नंबरों से ये जो नंबर आने वाला है बड़ा होना चाहिए, तो वी आर राइट। चलिए चेक करते हैं। इसके लिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 4, सेम एज 3 कितनी हो गई 3, और जो रिमेनिंग बचने वाले नंबर्स हैं जो कॉमन नहीं हैं उनको भी यहाँ पर मेंशन करना होता है, लिखना होता है, ठीक है। अब इनको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करने के बाद देखिए 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16, तो कितना हो गया 16, ये 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 27 होने वाला है, और ये यहाँ से आपको 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 16 7 जा 112, 11 आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। 16 2 जा 32 यहाँ पे लिख लीजिए, वो देखिए आप क्या है 3 और यहाँ से 4, यानी कि 432 यहाँ से मिलने वाला है, मल्टीप्लाई बाई 7 कीजिए, आगे बढ़िए 7 2 जा 14, कैरी ओवर 1, 7 3 जा 21 और ये 22 होने वाला है 2, 7 4 जा 28 और 2 30। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो LCM आने वाला है, उसका रिजल्ट आने वाला है, वो दिए गए नंबरों से क्या होगा बड़ा होने वाला है। देखो जो SCF है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर क्या है मेरा 6 आया है, तो ये जो 6 है ना इन दोनों नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ से 0। और जो LCM है, LCM मेरा ये वाला है, तो ये जो LCM है ये इन दोनों नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो एक सिंपल सा डिफरेंस क्या है, जो HCF है वो दिए गए नंबरों को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, जो SCF है वो दिए गए नंबरों से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, रिमाइंडर यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो इतना सा डिफरेंस दोनों में आप समझिए। इस तरीके से SCF और LCM किन्हीं नंबरों के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्लास 10 के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक फॉर्मूला भी होता है, आप उसको देखिए एक बार। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। देखो क्या होता है HCF और LCM, यदि इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होने वाला है, यानी कि होना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं एक बार, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हल्का सा। तो HCF कितना फाइंड आउट किया मैंने यहाँ से 6 है, सेम LCM कितना है मेरा 3024 है, फर्स्ट नंबर कितना है 3 एंड 6 है, और सेकंड नंबर में अब 54 में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए 6 4 जा 24, 2 हो गया, 6 2 12 और 2 14 और 6 3 जा 18। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 नियर अबाउट ये आने वाला है, ठीक है ना। आप चेक करना एग्जैक्टली ये यहाँ से आ जाएगा, तो दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी हमारी, ठीक है ना, सेम हो जाएंगी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि आपको ना एक वैल्यू ना दी जाए, उसने आपसे पूछ लिया कि भाई आप ना HCF फाइंड कीजिए, LCM गिवन होगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको दिए जाएंगे, तो उस कंडीशन में इसको x मान करके ये डाउन में जाएगा, आप यहाँ से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से क्वेश्चन में कभी कोई वैल्यू स्किप की जाएगी, वो हमसे पूछ ली जाएगी। सो स्कॉलर्स एंजॉय योर मैथ्स विद मी। इस तरीके छोटे छोटे शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, आप उन्हें देखते रहें। यदि आप घर पे फ्री हैं, आप छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टडी के साथ जुड़े रहें। ये मैथ्स है, यदि आप इससे एक कदम पीछे हटाने वाले हैं तो ये 10 कदम ऑटोमेटिक पीछे हटा लेता है। और इसके अलावा यदि आपके पास में ना जो कोर्स बुक है उसे पढ़ें, उसके साथ साथ कोई भी एक एडिशनल बुक इंग्लिश से रिलेटेड आप उसको ले लें। जब कभी बुक से बोल रहे हैं थोड़ा सा अदर बुक को भी आप रीड कर लिया करें, कई सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, मार्केट में अच्छी होती हैं। अब स्कॉलर्स आप तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, पता नहीं किस तरह के बात मन में चलती रहती होंगी। एक बुक है, राइटर है नेपोलियन हिल, बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। मैं कभी कभी इसको पढ़ लेता हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें टोटल मैंने इसका इंग्लिश वर्जन लिया है यहाँ पर, इसमें प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, मीनिंग्स बहुत काफ़ी स्टैंडर्डाइज दिए गए हैं। आप कभी कभी इस तरह की बुक भी आप परचेज करें, अपने सेल्फ के लिए कर लें और इनको स्टडी किया करें। आपकी हॉलीडेज बहुत अच्छी गुजरने वाली हैं। तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय।